तो अजय भैया ने प्रॉपर फिट कर दिया, एकदम जेन्युइन फिटिंग कर दी है। अब इसको फर्स्ट गेयर में डाल के अब लगा रहे हैं लुब्रिकेंट। हेलो हाय नमस्ते सत श्री अकाल, कैसे हैं आपके हालचाल। तो फाइनली हमारे पास आ चुका है जिसकी हमें बहुत ज्यादा नीड थी, बैंडिडोट पिटी स्टॉप से ये पैकेट। एक ये बड़े वाला है और एक ये छोटे वाला। एक्चुअली ये बड़े वाला और ये छोटे वाला अलग से क्यों है इसका मैं बता देता हूँ। इसके अंदर पहले है क्या, पहले मैं वो दिखा देता हूँ आपको अनबॉक्स करके। ये अनबॉक्स तो मैंने लास्ट वीक ही कर लिया था, बट आप लोगों के लिए दोबारा कर रहा हूँ। और फाइनली इसके अंदर आए हैं हमारे बैंडिडोट पिटी स्टॉप से ये हैंड गार्ड, जिसकी मुझे सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, जिसकी वजह से सच में बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था। ये दोनों पार्ट्स अलग अलग हैं, यानी कि ये अलग है और ये इसका कलर पता है क्या है, स्मोकी ब्लैक, जो कि हमारी विंडशील्ड से अब बहुत ज़्यादा मैच करेगा और मस्त लगेगी बाइक। और ये है सिर्फ आगे का पार्ट। तो आपने देखा होगा जनरली GSA में मैंने जो अभी लास्ट वीडियो बनाई थी, BMW के शोरूम पर गया था अपनी बाइक को ठीक कराने, तो वहाँ पे जो बाइक्स खड़ी हुई थी तो 1250 में सिर्फ ये पार्ट लगा होता है, सिर्फ और सिर्फ ये पार्ट। अच्छी प्लास्टिक है, अच्छी क्वालिटी है, प्लास्टिक है टोटल, मेटल का कोई पार्ट नहीं है। बट बैंडिडोट पिटी स्टॉप ना इसके साथ इसको भी लगा के देते हैं। इससे क्या फायदा हो जाता है, एक तो ये देखने में थोड़ा सुंदर लगता है और ब्रॉड लगता है, थोड़ा चौड़ा लगता है, अच्छा लगता है। सेकंड थिंग कि अब इससे हमारा विंडशील्ड भी मैच कर जाएगा और प्रोटेक्शन भी ज़्यादा मिलेगी हाथों को। जैसे कि दिल्ली में तो इतनी ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड है, तो उससे भी प्रोटेक्ट करेगा हमारे हाथों को। हुआ क्या था, इसके साथ कुछ क्लैंप आते हैं जो लगाए जाते हैं, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये कोरियर करते वक्त जिसने भी पैकिंग की थी बैंडिडोट्स के अंदर, तो उनसे ये बाय मिस्टेक डल गया था। तो उनको फिर मैंने ये बताया ये बात कि भाई ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आ गई है। तो उन्होंने कहा सर आप बेफिक्र रहिए, कोई टेंशन नहीं है, हम आपको इसका राइट साइड का जो पार्ट है वो भेज देते हैं। तो इस वाले बॉक्स के अंदर उन्होंने वही पार्ट जो है वो भेजा है। एक बार इसको खोल के देख लेते हैं। तो अब उन्होंने दोनों ही भेज दिए। वैसे दोनों की जरूरत नहीं थी, सिर्फ एक ही की जरूरत थी। अब ठीक है, अब ये दोनों अलग हैं, अब ये दोनों ही अलग हैं, है ना। और पहले वाले ये दोनों एक जैसे आ गए थे। तो ये सब लेके निकलेंगे अब सीधा करोल बाग। और मैं इसका प्राइस बता दूं आपको, ये 4800 कुछ रुपए के मुझे पड़े हैं और 120 रुपये इनका शिपिंग चार्जेस लगा है। तो टोटल 4920 रुपये के पड़े हैं ये मुझे फाइनली। तो अब इसे लेके निकलते हैं सीधा करोल बाग और फिर इसे इंस्टॉल करवाते हैं। तो मिलते हैं अब सीधा आपको GoPro। तो फाइनली रेडी हो गए, तैयार निकलने के लिए करोल बाग चल रहे हैं। और अब इन वाले बाग बस्टर के जो है हैंड गार्ड, इनसे हमें छुटकारा मिल जाएगा। और इसमें जो बार बार प्रॉब्लम आती है ना यहाँ टच होने वाली, तो अभी तो इसमें हल्का सा गैप है देखो, तो इनसे अब हमें छुटकारा मिल जाएगा। अब निकल रहे हैं यहाँ से सीधा करोल बाग, 1 घंटा लगेगा पहुँचने में। अब ये देख रहे हैं प्रोटेक्शन के नाम पर क्या है ये हैंड गार्ड। ये देखो मैंने यहाँ, मेरा हाथ यहाँ पर है और ये गार्ड्स यहाँ पर है। इसने बस लीवर को प्रोटेक्ट किया हुआ है, मेरे हाथ से तो प्रोटेक्शन का कोई लेना देना नहीं। ठुके वुके वो तो बात की बात है, हवा तक नहीं रोकते। ये क्या फायदा यार इनको लगाकर। ये यूनिवर्सल है, पता है, ये BMW के लिए स्पेशली बने नहीं होते, मगर वो एक चल जाता ना ट्रेंड कि हाँ भाई करोल बाग में सबने यही लगाने शुरू कर दिए। भाई एक सस्ता कुछ जुगाड़ चाहिए था। BMW के पास तो हैंड गार्ड जो है वो करीबन 6500 रुपए के आते हैं, वो भी प्लास्टिक के। तो लोगों को ये ज्यादा अच्छा लगता है, मुझे भी वैसे ही लगा यार 1800 रुपए में बुरे नहीं है। यहाँ पे एल्युमिनियम का प्रोटेक्शन भी है और सामने इस तरह का ये भी है। बाकी ओरिजिनल बाग बस्टर्स जो है वो तो 10,000 के आते हैं, तो ओरिजिनल कोई लगवाता ही नहीं है, सब यही लगवाते हैं। तो उसका एक ऑप्शन था ये BMW के जो महंगे वाले आते हैं, उसकी जगह लोग ये लगवा लेते हैं, मगर कोई फायदा नहीं है। फाइनली मुझे लगवाने वही पड़े। मगर हाँ, बैंडिडोट पिटी स्टॉप के जो हैं वो BMW वालों से तो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि BMW का तो मैंने बताया था ना, सिर्फ वो कवर होता है आगे का, और बैंडिडोट ने तो उसके पीछे बहुत अच्छा प्रोटेक्शन दिया हुआ है, काफी बड़ा प्रोटेक्शन दिया हुआ है। तो फाइनली सारी दुनिया के ट्रैफिक से लड़ाने के बाद हम लोग पहुंच गए करोल बाग। अब यहाँ से सीधा मोटो प्लेनेट वाली शॉप पे ही जा रहे हैं, ज्यादा इधर उधर मैं कहीं जा नहीं रहा। पहले ट्रैफिक में फंस गए थे बुरी तरीके से। और उसके बाद जाना है हमें गौरव भैया के पास। गौरव भैया मतलब चोपड़ा ऑटोमोबाइल्स वाली शॉप पर। वहां से भी मुझे अपने लिए एक विंड शटर लेना है और एक देखूंगा अगर मैं अंदर वाला वार्मर भी लेना है मुझे। मेरी जैकेट के साथ वार्मर आया नहीं था। क्या हाल है अजय भैया, और ठीक हो?
और आए नहीं आपके लंबू जी उस्ताद जी? आए। अजय भाई ये ना चेंज कराने हैं, मैंने फाइनली ये कहीं बाहर से मंगा लिए हैं, साउथ इंडिया से, तो ये वाले हटवा के ना अब वही वाले लगवाने में लेके आया हूँ, ठीक है। तो फाइनली भाई अपने बागबस्टर वाले ये निकल चुके हैं यहाँ से। कुछ इस तरह से लग रहा है, विदाउट इसके तो यार बिल्कुल अच्छा नहीं लगता हैंड गार्ड के। देखा इसकी वजह से कितनी प्रॉब्लम हो रही थी, ये भी इसकी वजह से टेढ़ा ऊपर नीचे होता था, है ना। हाँ ये वाले मुझे आगे रखने पड़ते थे ग्लासेस। तो अब इसमें एक प्रॉब्लम क्या आ रही है, जब ये वाला जो गटका लग रहा है ना इसमें, तो इसकी वजह से पेच जो है छोटा पड़ रहा है, तो अब पेच जो है वो लंबा लाना पड़ेगा, है ना। ऐसे ही है ना। हाँ जी भैया। तो पेच लंबा लेके आ रहे हैं अजय भैया, और फिर उसके बाद इसको फिटिंग करके। ये लौंडे ने आज शेव नहीं करी है, नहीं तो ये अगर इसे पता होता ना मैं आ रहा हूँ ब्लॉग बनाने, ये एकदम स्मार्ट लौंडा बन गया था। ये 2 बोल्ट है स्टेनलेस में, स्टील में, ये छोटे पड़ रहे थे पहले वाले, इस चक्कर में हमें दूसरा लगाना पड़ रहा है। ये 4 सील, एक तरफ 2 लगाना होता है, एक तरफ 2 लगाना होता है। अच्छा, तब ये प्रॉपर फिटिंग में बैठेगा जब भैया? फिटिंग में बैठेगा, और ये ऐसे लगाना भी ऐसे ही होगा। अच्छा, लगाएंगे ऐसे प्रॉपर सेटिंग आएगा। अच्छा, और नहीं ऐसे लगाएंगे तो वो वाइब्रेट करेगा और लूज रहेगा बोल्ट। अच्छा अच्छा अच्छा। मोटो प्लेनेट पे आने का ये फायदा है, अजय भैया एकदम प्रॉपर काम देख करके देंगे, पूरी फिटिंग के साथ, कोई वाइब्रेशन नहीं, कोई किसी तरह से कमी नहीं, है ना यार। ये अच्छी बात होती है, कारीगर का यही सबसे सुपीरियर बात होती है कि वो अपनी तरफ से जितना भी काम करे, अगर आपको भी नॉलेज नहीं है तो वो अपनी तरफ से अपना काम बिल्कुल परफेक्ट करे, ताकि उस काम को देखने के बाद लोग कहें यार कि हाँ अच्छा काम किया गया है। प्रोडक्ट अच्छे होने के साथ साथ कारीगरी भी अच्छी होनी चाहिए, क्यों अजय भैया? बिल्कुल सर। अब इसमें कनेक्ट होगा यहाँ पे। तो ऐसे लगाना है। ओके, ये वार्सल लगा के इसके साथ बोल्ट लगा देंगे। ठीक। कैसे कैसे ये रबड़ लगा है, फिर ये बुश लगा है, ठीक है, ये बोल्ट लगा है, इसको थोड़ा दबाना। ओके। और इधर से ये बुश लगाओ। ओके, प्रॉपर फिटिंग आ जाएगी, है ना। यस भाई ये है जेन्युइन टी से काम हो रहा है, एकदम जेन्युइन काम। इसको लगाने को तो अजय भैया कोई भी उठा के ऐसे ही लगा देगा, मगर जो जेन्युइन काम होना चाहिए, जो जेन्युइन तरीके से लगना चाहिए, वो तरीका ही है ना। जिससे कि इसकी प्रॉपर फिटिंग आए और प्रॉपर मजबूती भी रहे, है ना। यस 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 यस। तो देख लो भाई, अजय भाई कितने दिल से काम कर रहे हैं और प्रॉपर फिटिंग के साथ काम कर रहे हैं। मतलब कोई चीज़ ऐसा नहीं है कि ये चीज़ नहीं है तो ये लगा दिया, ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, ऐसा नहीं है। प्रॉपर तरीके से काम जैसा होना चाहिए, जेन्युइन फिटिंग जैसी आनी चाहिए, वैसी फिट कर रहे हैं अजय भैया। बहुत बढ़िया भाई, एक लाइक बनता है अजय भैया के लिए। भाई अजय भैया का अपना भी यूट्यूब चैनल है, किस नाम से अजय भैया? अजय प्रो बाइकिंग। अजय प्रो बाइकिंग। तो अजय भैया के यूट्यूब चैनल पे जाके ज़रूर देखना और सब्सक्राइब कर देना इनके चैनल को, और देखना कि वहाँ पे कितना अच्छा काम करते हैं अजय भैया। आप इसको देख सकते हैं, ये बिल्कुल ओके। अभी क्लच वगैरह कुछ नहीं अड़ेगा अजय भैया, है ना, किसी भी चीज़ के अंदर। हाँ जी सर। जो पहले प्रॉब्लम हो रही थी हमें बागबस्टर वाले, उसमें ये अड़ रहा था जो, अब ये प्रॉब्लम खत्म हो गई एकदम। प्रॉपर फिट कर दिया, एकदम जेन्युइन फिटिंग कर दी है, मस्त लग रही है। अब अपनी बाइक दिखाता हूँ आपको एक सिनेमैटिक शॉट की, देखो कितनी प्यारी लग रही है। सो फाइनली अपनी बाइक का काम हो गया, बहुत प्यारी आ रही है फिटिंग और बहुत प्यारे लग रहे हैं, आपने देखा होगा सिनेमैटिक शॉट्स में। और ये है अजय भैया का प्रो बाइकिंग चैनल। तो अजय भैया ने बहुत ही अच्छी फिटिंग की है यार, थैंक यू सो मच अजय भैया। काम यहीं पे हुआ है सर। हाँ, सारा काम मेरा ही नहीं पे हुआ। हाँ, सारी जो फिटिंग है A to Z सारी यहीं से कंप्लीट हुई है। तो एक चीज़ और कि ये जो हैंड गार्ड मैंने मंगाए Bandy.PT स्टॉप से, तो वो अपने पास यहाँ मोटो प्लेनेट पे भी अवेलेबल है। अभी भैया निकाल के दिखा देंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो किस तरह से। और मैंने जहाँ से मंगाए वहाँ से काफ़ी सस्ते रेट पे मिल जाएंगे आपको यहीं। ये है सेम, अरे ये तो बिल्कुल सेम ही है, डिट्टो है। हाँ जी सर, है ना, सेम यही चीज़ है अपने पास जो है, डिट्टो फिट है यार। है हाँ जी, सब कुछ सेम ही है जब ये सेम चीज़ है भाई, डिट्टो चीज़ है एकदम, कोई कमी कोई है ही नहीं ऐसा कि अंतर हो जरा सा भी। और ये ग्लास भी मिल जाएंगे, है ना? ग्लास भी मिल जाएंगे। ग्लास के लिए थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि लड़का भी है नहीं। अच्छा। अगर थोड़ा आपको थोड़ा टाइम है नहीं, इसलिए आप जल्दी में हो थोड़ा।
तो अजय भैया वैसे ये सिर्फ ये लगवाना चाहे तो कितने के हैं? All over India with shipping 2,500, and people if they come down to our store, we have got great deals for them. ओके एंड भैया इसके साथ जो ग्लासेस वाले भी आते हैं ग्लास The अगर glasses would be around 2,000 more for the set. मतलब अगर हम combined set देंगे Okay. तो that will be all around 4,000 shipped to your place. 4,000 All inclusive. और इंक्लूसिव All inclusive shipped to your place with the respective मतलब बढ़िया सा कोई एक courier partner के साथ हमारे एक्सप्रेस वीज या अमेजन के साथ चलिए। में। तो बढ़िया है यार, कम से कम इतने पैसे तो बचेंगे। हमने थोड़े बहुत पैसे फालतू खर्च कर दिए, हालांकि भैया का माल ही घूम के हम तक पहुंचा है और थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे भी दे दिए हैं। ये फर्स्ट एंड लास्ट टाइम मुझे नुकसान हुआ, इसके बाद कोई नहीं होगा, है ना भैया? ध्यान रखना है यार। सामने से कुछ ऐसी लग रही है अपनी बाइक, अब बहुत यूज़ लग रही है, हैंड गार्ड की वजह से अब और ज़्यादा बल्की लग रही है, बल्कीनेस भी आ गई है। और सबसे अच्छी जो बात हो गई है वो ये हो गई है कि अब ये क्लच का जो प्रॉब्लम था, मुझे बार बार अड़ रहा था, ये ख़त्म हो गया एकदम। एंड सेकंड थिंग, ये चौड़ा होने की वजह से ना मुझे अब जो है विंड ब्लास्ट से फुल प्रोटेक्शन मिलेगा, जैसे कि पहले नहीं मिल रहा था। तो वो तो नाम के हैंड गार्ड थे, अब यहाँ से विंड जो है प्रॉपर तरीके से बाहर हो जाएगी। तो अब अपना काम हो गया, अब इसको यहाँ से निकालते हैं। अच्छा भैया यहाँ से निकल जाएगी ना? हाँ, जंग सी भी लग रही है ना, देखो बिल्कुल सूखी पड़ी है यार। हाँ, ये बड़ी समस्या हो जाती है जब हम अकेले होते हैं ना राइड, चैन लुब्रिकेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है बहुत। ये हो रही है अपनी चैन पहले क्लीनर, हाँ क्लीनिंग हो रही है ना, मस्त। ये स्टैंड सा बढ़िया है, मगर राइड पे कैसे लेके जाएं इसको? अच्छा जब ये पहले क्लीनर लगाना पड़ता है, फिर ब्रश से इसे करना पड़ता है। ये है तरीका भाई प्रॉपर, पहले लुब्रिकेंट मारो इस तरह से और फिर ब्रश को उसमें लगाओ ताकि चैन एकदम क्लीन हो जाए। ये अजय भैया टाइम टाइम पे क्लीनिंग करनी ज़रूरी है ना इसको। एकदम क्लीन हो गई है चैन, है मस्त। बहुत गंदी हो रही थी यार उस हिसाब से, तो चैन कपड़ा लगाने से और अच्छा साफ हो रहा है। अब इसको फर्स्ट गियर में डाल के अब लगा रहे हैं लुब्रिकेंट, है ना? ओके। अच्छा भैया कितने दिन में ये चैन को हमें क्लीन और लुब्रिकेंट कर लेना चाहिए? अगर आप ऑफ रोडिंग चलते हो, हाँ तो पहाड़ों पे चलते हो, हाँ, तो 300 किलोमीटर में आपने चाहिए आपको। अच्छा अगर नॉर्मल चलते हो जैसे हाँ दिल्ली वगैरह में, हाँ, 500-700 500-700 किलोमीटर किलोमीटर। में। अगर नॉर्मल चलते हैं दिल्ली जैसे ट्रैफिक में तो 500-700 किलोमीटर, ऑफ रोडिंग पहाड़ों पे जाते हैं तो 200 से 300 किलोमीटर। तो वहाँ पे मिट्टी होती है ना, मिट्टी होती है, मिट्टी पकड़ कर देती है चैन सेट में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चैन सेट को खराब कर देती है, चैन सेट भी इसका महंगा है। अच्छा अच्छा अच्छा, हमारे यहाँ महंगा नहीं है, हमारे यहाँ सस्ता है। चैन सेट आता है, ओके। हम लगा के देंगे बिल्कुल 35-36 रुपये में लगता है। 3500-3600 रुपये में इसका चैन सेट लग जाएगा BMW का, है ना? अरे वाह बहुत बढ़िया। पहले भी कई गाड़ियों में डाला है, अच्छा पहले लगा है, और आर में अच्छा हमने बैनली TRT का भी चैन सेट लगाया है। अच्छा 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 अच्छा, सही है, बहुत बढ़िया भाई। मस्त अपनी चैन लुब्रिकेंट हो गई और क्लीनिंग भी एकदम अजय भैया ने मस्त वाली कर दी, एकदम मतलब अल्टीमेट वाला काम है यार एकदम। सच में बाइक में लाखों रुपए खर्च करने के बाद ऐसी छोटी मोटी चीज़ों को जब हम लोग इग्नोर कर देते हैं, एक अच्छे कारीगर की पहचान ये है कि उन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं वो। तो इसलिए एक अच्छी शॉप पे आना और एक अच्छे कारीगर से काम कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई बाइक लेने के बाद। आप सीधा निकल रहे हैं चोपड़ा ऑटोमोबाइल पर अपने गौरव भैया के पास। गौरव भैया नहीं है क्या शॉप पे? आई नहीं है। राम प्रताप, ओहो कोरोना पहले ही आ गया है, इतनी जल्दी आ गया भाई। चलो भाई अब देखते हैं अपने लिए एक विंचटर। यार हेलमेट्स तो बड़े गजब गजब आए हुए हैं, LS2 वगैरह गजब है यार। SMK का क्या कलर है, गजब एकदम। हेलमेट्स की तो फुल वैरायटी पहले से ये है ना राम प्रताप जी, दबा के एकदम। SMK के भी यार बहुत अच्छे अच्छे हेलमेट्स आ गए, मॉड्यूलर है ना ये, सही है यार। 1750 ग्राम, मस्त है। यहाँ पे ये ज़्यादा ऐसे नहीं है तो वो भी आराम से लग जाएगा ना GoPro के लिए माउंट। वैसे अपनी एडवेंचर बाइक है, एडवेंचर बाइक के लिए ऐसा होना चाहिए, है ना? मगर एक बार बताओ राम प्रताप भाई, एक बार बताओ इस पे हम कैमरा कैसे माउंट करें? स्ट्रैप वाला चिन माउंट है ना, उस पे लगा के, सही है। मगर मुझे पर्सनली ऐसे हेलमेट पसंद नहीं है यार। एडवेंचर बाइक है मगर हम एडवेंचर करते हैं, जा कहाँ रहे हैं? लाइन लगा के है LS2 का, हाँ
सारे एडवेंचर हैं ये। राम प्रताप भैया, मेरे को चाहिए विंचेटर, मेरी वो रेनॉक्स वाली जैकेट ले गया था ना, उसके ऊपर पहनने के लिए वो, हाँ रेनकोट, वो नियॉन कलर का जो आता है, और एक, हाँ अरे यार ऐसा ना करो सच्ची, और उसका वो वार्मर, हाँ दिखाओ यार। वो विंचेटर क्यों ख़त्म कर दी? कंपनी में नहीं है स्टॉक में, रेनॉक्स की। अरे यार वो दिखवा दो फिर मुझे वार्मर एक बार यार, विंचेटर ही ख़त्म है, ये तो काम ख़राब हो गया अपना। ये है जैकेट्स दबा के। ये लेंथ में छोटा नहीं है, देखना मैम, ये लेंथ में छोटा नहीं पड़ रहा, इतना छोटा। अच्छा जैकेट की लेंथ छोटी होती है, क्योंकि मैं ऐसे दिखाऊंगा तो पतली कमरियां वैसे तो इसको नॉर्मल भी पहन सकते हैं, ऐसे भी पहन तो बुरी लगेगी, है ना। ये विंटर लाइनर हमारा पैक हो गया है, मैम ने दे दिया। इसके अंदर एक्सेल साइज है ना, हाँ एक्सेल है रेनॉक्स का। पेमेंट कर देता हूँ मैं ऑनलाइन। रेन लाइनर 1 हफ्ते बाद मिल जाएगा, गौरव भैया भिजवा भी देंगे हमें। क्या मस्त लगती है यार अपनी BMW, देखो गजब एकदम। और अब हैंड गार्ड से तो गजब ही हो गई भाई साहब, एकदम यूज लगती है यार। अब निकलते हैं सीधा हम लोग अपने घर पर, मतलब शॉप पर। सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ द सेकंड डे ऑफ दिस ब्लॉग। एक्चुअली कल जब मैं जैसे ही करोल बाग से आया था तो शॉप पर इतना ज़्यादा काम था कि मैं अपने जो नए हैंड गार्ड लगवाए हैं इसके बारे में बताना ही भूल गया था। ये जो हैंड गार्ड्स हैं, मुझे नहीं लगता कि BMW 310 GS के लिए इससे बेहतरीन कोई हैंड गार्ड हो सकते थे या इससे बेहतरीन कोई हैंड गार्ड्स हैं। हम लोग जो थर्ड पार्टी के लगवा लेते हैं बाग बस्टर के, वो भी डुप्लीकेट। मुझे लगता है कि सब लोग YouTube पर वीडियो देखते हैं और सबको लगता है कि यही वाले हैंड गार्ड हमें लगवा लेने चाहिए। उसकी वजह से मेरी ये वायर जो है इतनी बुरी तरीके से खिंची हुई थी, ये बहुत बुरी तरीके से खिंची हुई थी, तो ये वायर्स वगैरह भी उससे काफ़ी ख़राब हो रही थी मेरी। तो मुझे तो वो हैंड गार्ड्स पर्सनली बताऊं, मुझे वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। और अगर आप मुंबई का निखिल को देखोगे जिसने मोटो ब्लॉगिंग की शुरुआत करी है, तो उसके पास है 1250 और उसमें भी यही हैंड गार्ड्स लगे हुए हैं। तो सोचिए अगर 1250 में ये हैंड गार्ड लगे हुए हैं तो हम लोग 310 में क्यों नहीं लगा सकते। और तीसरी बात जो लोगों को कंफ्यूज करती है वो ये कि ये प्लास्टिक है, टूटेगा, ये करेगा, वो करेगा, ऐसा करके। तो ऐसा नहीं है, बहुत बेहतरीन क्वालिटी की प्लास्टिक है। जो प्लास्टिक भी है तो बहुत बेहतरीन है, ऐसा नहीं है कि बहुत हल्का है। और अगर आप देखेंगे BMW के शोरूम पे भी जाएंगे ना, तो वहाँ पे तो ये ग्लास वाला तो नहीं आता, उसके साथ सिर्फ ये पार्ट आता है। और सिर्फ यही पार्ट ना वहाँ पर 6,500 रुपये का है। और ये वाले जो हैं ये मैंने मंगाए बैंडीडॉस से, तो ये मुझे वहाँ से पड़े करीबन 4,900 रुपये के। मगर ये मोटो प्लैनेट वाली शॉप पर भी अवेलेबल है करोल बाग में, तो वहाँ भी ले सकते हैं। और भैया ने अपने बारे में काफ़ी कुछ बता ही दिया है। और एक और बात मैं बताना चाह रहा हूँ कि इसमें अगर ये प्लास्टिक है भी ना, तो प्लास्टिक होने के बावजूद भी इसमें यहाँ पर ये एल्युमिनियम का पार्ट है, जिसकी वजह से अगर ये इन केस गिरती भी है तो पहले ये टच होगा, ना कि आपका ये प्लास्टिक पार्ट। ये यहाँ से काफ़ी पीछे है, तो इसलिए। और लुक भी आप देख रहे हैं, लुक इससे बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है, पहले से काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और मेरे साथ तो अच्छी बात एक ये है कि मैंने ये पहले स्मोकी ब्लैक करवाई थी अपनी विंडशील्ड, और उसके साथ ये अब बिल्कुल मैच कर रहे हैं, तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ यार ये लगवा के। अब बाइक सच में बहुत खूबसूरत लग रही है। सो अगर आपने ये ब्लॉग यहाँ तक देख लिया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। लव यू ऑल, बाय। Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the